जय हिंद दोस्तों। तो आ चुका है आपका पोस्टमार्टम सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम आपको बहुत सारे समाज के बारे में बताने वाले हैं, जैसे कि कोई समाज को किसने चलाया है और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह इसमें भी दिए हुए हैं। तो उन सबको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो हमारा आता है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। तीसरा है हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है हमारा आत्मरंग पंडुरंग जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसके बाद में आता है दीन इलाही या फिर मनसबदारी प्रथा। ये दोनों के दोनों अकबर द्वारा स्टार्ट किए गए थे। फ्रेंड्स, इसमें अकबर द्वारा ये स्टार्ट किए गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बात ये रहती है कि कभी कभी जब मनसबदारी प्रथा की बात आती है तो लोग ज़्यादातर इल्तुतमिश लगा देते हैं, जबकि यहाँ पर इल्तुतमिश ना हो करके आपका जो होगा वो होगा आपका अकबर। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की बात अगर जब आती है तो ज़्यादातर लोग इसमें कबीर दास लगा देते हैं, लेकिन भक्ति आंदोलन जो है वो रामानुजम द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ये पुरातन भक्ति आंदोलन की बात नहीं कर रहा है। जो पुराना भक्ति आंदोलन था वो स्टार्ट किया गया था कबीर दास जी के द्वारा, लेकिन जो अभी जो नवीनतम वाला है जो हिस्ट्री के आधार पर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में, वो आता है रामानुजम के द्वारा। उसके बाद में आता है सिख धर्म। तो सिख धर्म तो आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे। तो 10वें गुरु कौन थे ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, इंतज़ार करूँगा मैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध जी थे जिन्होंने स्टार्ट किया था बौद्ध धर्म। ये तो आपको लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को लगभग सभी आ रहे होंगे, लेकिन इसी सीरीज़ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा और कंटिन्यू देखिएगा। जैन धर्म महावीर स्वामी जी के द्वारा। उसके बाद में आता है इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता होगा कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो किसने की थी। इस्लाम धर्म की स्थापना जो है वो आपको हज़रत मोहम्मद साहब जी के द्वारा की गई थी, लेकिन जब बात में आ जाता है हिजरी संवत, तो हिजरी संवत तो कहीं कहीं पर लोग अली को लगा देते हैं, लेकिन अली ले नहीं बल्कि हिजरी संवत और इस्लाम धर्म दोनों का जो शुभारंभ है वो हज़रत मोहम्मद साहब जी के द्वारा किया गया है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे। ये देखिए मोस्ट क्वेश्चन आ गया है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ये जरथुष्ट जो थे वो पारसी धर्म के प्रवर्तक थे। वैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर करके लोगों से छूट जाया करता है, लेकिन आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगले हम बात करते हैं शक संवत की। तो शक संवत, सबसे पहली बात तो यहीं पे आ जाती है कि शक संवत की जब बात आती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो है शक। शकों का भारत पे आक्रमण हुआ, शकों ने भारत पे राज किया, तो हो सकता है कि शक संवत को शकों ने ही चलाया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शक थे, शक ने कनिष्क के द्वारा जो चलाया गया था उसे चुरा लिया था और अपना नाम उसे दे दिया था, यानी शक कर दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि शक संवत जो है वो स्टार्ट किया गया है कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिल करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो वो थे आपके गुरु चाणक्य, जिनके साथ मिल करके इन्होंने स्थापना की थी। तो आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि दर्शन से रिलेटेड है कि न्याय दर्शन का प्रणेता किसे माना जाता है। तो न्याय दर्शन किसने लिखा है, गौतम ऋषि ने। और इसी तरीके से आपका योग दर्शन जो है वो आपका लिखा हुआ है पतंजलि ने। और इसी तरीके से और भी आपके और कई दर्शन हैं वो आके आपके इस वीडियो में आएंगे, और इसमें नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे। उसके बाद में आता है वैशेषिक दर्शन। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसी वीडियो में आ सकते हैं, तो ये आ गया आपका वैशेषिक दर्शन। इसे महर्षि कणाद ने स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, अक्सर करके मैंने देखा है ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम छूटता हो जिस एग्ज़ाम में कोई दर्शन ना पूछा जाए, नहीं तो हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई दर्शन तो पूछ ही लिया जाता है। तो ये 4-5 दर्शन है फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई दर्शन नहीं है। आप लोग उन लोगों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनको याद करने का ट्रिक वगैरह निकालने से कोई मतलब नहीं, बहुत ही कम है।
अगला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है महर्षि कपिल द्वारा है, और योग दर्शन मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि योग दर्शन किसका है, तो महर्षि पतंजलि जी का है। और फिर उसके बाद में आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन जो है वो आपका महर्षि जैमिनी के द्वारा है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात की जाती है तो वो की है स्वामी विवेकानंद जी ने। उसके बाद में आता है आपका गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था आपका श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद में अब देखते हैं कि खालसा पंथ। खालसा पंथ की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। हालांकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे कि आपको मैंने बता दिया खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था, इसके अलावा मैंने इसके आगे कुछ नहीं बताया। और जैसे कि मैंने भी बता दिया कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि किसको मार करके ये श्रीगुप्त आया था और उसके बाद में इसका वंश का अंत किसने किया था। तो फ्रेंड्स मेरा हिस्ट्री का इतना लंबा खींचने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो पहले ही बता दिया है कि टॉपिक का जो हेडलाइन है, हेडलाइन आपने पढ़ाई है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में ही बात करनी है और उनके द्वारा चलाए गए जो धर्म वगैरह हैं या धर्म चक्र प्रवर्तन वगैरह हैं वो, या फिर और भी उन लोगों ने जो कुछ स्टार्ट किया है जिससे कि समाज में कुछ सुधार हुआ, सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, समय नहीं कमाते हुए स्टार्ट करते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर की है। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर की है, जो कि बहुत सारे लोग कुतुबुद्दीन ऐबक लगा देते हैं, लेकिन बात यह है कि उसने सल्तनत काल की स्थापना की थी। सल्तनत काल में भी जो उसका जो पहला वाला जो चरण आता है उसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य का स्थापना जो है बाबर द्वारा की गई थी। अब बात आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हमारे भारत का एक बहुत ही महान साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जब बात की जाती है तो उसमें एक हरिहर थे और दूसरे थे बुक्का, दोनों भाई भाई थे और इन लोगों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था। और विजयनगर को बाद में तोड़ने के बाद में लगभग 4 से 5 राज्य बना लिए गए थे। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। हाँ देखिए सर फ्रेंड्स, वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। तो अभी वाला जो ये आपका है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की है। मैंने भी आपको बताया था। लेकिन उसके बाद में भी अगर पूछा जाए कि दिल्ली पे शासन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अफ़गानिस्तान में बैठ करके शासन किया करता था। और उसके बाद में जो इसका उत्तराधिकारी हुआ इल्तुतमिश, उसने दिल्ली पर शासन किया है। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो वो इल्तुतमिश है, और अगर संस्थापक पूछा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब बात करते हैं सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत जो है वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि किसके कहने पर किया था, उस भारतीय का नाम क्या था। अब बात करते हैं कि जो आंदोलन हुए हैं, आंदोलन में आपका असहयोग, सविनय अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो, ये सब महात्मा गांधी जी ने ही किए हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी ने जो इतने किए हैं ये कौन से सन में किए हैं और किस बात को लेकर के किए हैं, इसके जो आंसर्स हैं वो आपको कुछ हमारे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो इसमें से नहीं होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद में आ जाता है हरिजन संघ की स्थापना। फिर जब हरिजन संघ की स्थापना की बात आती है तो हरिजन संघ में जो हरिजन आपका ये जो वर्ड है, हरिजन सुन करके कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि इसे महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये आपका महात्मा गांधी जी ने ही चलाया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था ये। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो की थी रास बिहारी बोस जी ने। रास बिहारी बोस जी ने की थी। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट में ये बताना है कि इन्होंने ये स्थापना कहाँ की थी। कहाँ की थी का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ की थी। मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ कि इसकी स्थापना भारत में तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि इसकी स्थापना किस कंट्री में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो है आपको आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा चलाया गया था। लेकिन इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जुड़ जाता है, ये जब पहली बार गिरफ्तार हुए थे तो किस आंदोलन के तहत गिरफ्तार हुए थे।
ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद में आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा चलाया गया था और इसी से मिलता जुलता अभी आपका जो चल रहा है वो है रेड क्रेसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका आ जाता है स्वराज्य पार्टी की स्थापना। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की जब बात आती है तो इसमें आपके जो हैं पंडित मोतीलाल नेहरू जी द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की जाती है। उसके बाद में आता है गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की जब स्थापना की बात आती है तो आपका लाला हरदयाल जी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ भी एक क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना तो की थी, लेकिन आपको पोस्टमार्टम इसका अपने आप करना है कि किस कंट्री में इन्होंने की थी, उस कंट्री का नाम आपको बताना है, वो भी कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो ये तो आप लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे कि वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और उसके बाद में आता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर पूछ लिया जाता है तो लोग बहुत ही जल्दी बता देते हैं फटाक से। कहाँ है भाई, बता देते हैं पंजाब में है। पंजाब में जगह पूछ दी तो बता दिया अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर के पूछते है क्या तो बता देते हैं गुरुद्वारा है, सोने की चादर चढ़ी हुई। अरे सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इसका निर्माण करवाया किसने था। इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बारदौली आंदोलन। अगर फ्रेंड्स आप बारदौली के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें आपको बता दिया है बारदौली में, और वल्लभ भाई पटेल जी ने इसे स्टार्ट किया था। और अगर आप कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था, तो वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं कि सरदार की जो उपाधि है ये इन्हें कहाँ मिली थी। तो यही है वो आपका बारदौली का आंदोलन, जिसे बारदौली सत्याग्रह भी कहा जाता है, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वहाँ की स्त्रियों ने इन्हें सरदार कह करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है पाकिस्तान की स्थापना के बारे में। तो पाकिस्तान की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो पाकिस्तान की स्थापना जो थी वो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की मांग पहली बार कब की गई थी। तो ये की गई थी 1940 ईस्वी में, और उसे किसने मांगा था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा है, जो कि पश्चिम बंगाल में की गई थी। हालांकि अभी मैंने पश्चिम बंगाल बोला है, लेकिन उस समय पर पश्चिम बंगाल नहीं हुआ करता था, उस समय केवल बंगाल हुआ करता था। उसके बाद में है ओरूविले आश्रम की स्थापना। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओरूविले, क्योंकि ओरूविले जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बात यह है कि अरविंद घोष जी एक कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता थे, और अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल राजनीति से संन्यास दे करके और चले जाते हैं और ओरूविले आश्रम की स्थापना करके वहाँ पे रहने लग जाते हैं। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे बात आती है साम्राज्यवाद की या समाजवाद की, तो उस जगहों पे इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि कुछ वाद होते हैं, इसमें से कुछ वाद जो हैं वो लेनिन ने दिए हैं और कुछ वाद हैं जो और लोगों ने दिए हैं। जब वाद का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन में आपको लेनिन तो ज़रूर ही मिलते हैं। लेनिन के बाद में आप स्टार्ट करते हैं कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो आपका शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। आप लोग याद रखिएगा कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बात ये रहती है लाल किला और ताजमहल का तो सभी को पता रहता है, लेकिन जामा मस्जिद का अक्सर करके लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद में आता है विश्व भारती की स्थापना। विश्व भारती की स्थापना जो है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई है। उसके बाद में आता है दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो आपका अब्राहम लिंकन द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद में आता है चिपको आंदोलन। हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं चिपको आंदोलन को स्टार्ट किसने किया। तो स्टार्ट तो कर दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, चलो आप ये लोग जान गए, लेकिन अब इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आखिर भाई इसे चिपको आंदोलन क्यों कहा गया। तो अगर हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की, तो चिपको में सबसे पहले तो आप ये जान लें कि चिपको क्या है।
तो इसमें जो चिपको की बात है, चिपकते किससे हैं ये बताइए आप। चिपकेंगे तो तभी जब एक दो यानी दो लोग होंगे तभी तो चिपकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चिपकने वाली बात आती है वो और किसी से नहीं बल्कि एक ये पेड़ हो गया आपका, और इससे कोई एक इंसान जो है वो चिपक जा रहा है। बस यही है चिपको आंदोलन, यानी पेड़ों की कटाई को रोक करके वन संरक्षण करना, ये था चिपको आंदोलन का मेन उद्देश्य। तो यानी पेड़ों को बचाना जो था वही था चिपको आंदोलन। में भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि चिपको आंदोलन क्या था। अब आपको दोबारा बताने की तो ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये तो आपका इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे कौन से ईयर में हुआ था ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना। तो जो वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना है ऑल इंडिया में, वो जो की है वो श्रीमती कमला देवी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो की है M.N. रॉय जी ने। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, हालांकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है आपका वो शेख अब्दुल्ला जी ने किया है। उसके बाद में आता है संस्कृत व्याकरण के जनक। फ्रेंड्स, ये मैंने भी आपको बताया था दर्शन में, तो कभी कभी इसे व्याकरण दर्शन का भी दर्जा दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि व्याकरण दर्शन किसने लिखा है। तो व्याकरण दर्शन की अगर बात करते हैं तो ये किया है पणिनि ने। पणिनि एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। अब हम बात करते हैं आगे की। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी। तो सिख राज्य की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना, ये सब अलग अलग होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सिख धर्म की स्थापना की जो बात हुई थी वो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। और जो सिख राज्य था, सिख राज्य जिसे पंजाब बोला जाता है, और उस पर सबसे पहले जो अधिकार किया था सिखों ने, तो वो जो किया था वो था महाराणा रणजीत सिंह जी के द्वारा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी फ्रेंड्स चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।